मीडिया टॉक्स पर आपका स्वागत। देश में हुए उपचुनाव, भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न स्थानों पर छिटपुट जो चुनाव हुए थे उनके परिणाम आए हैं और परिणाम कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में अच्छा है। कर्नाटक में एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और इसी प्रकार से लगभग मिलीजुली सीटें आई हैं, परंतु फिर भी एनडीए के परिणाम बहुत ही अच्छे हैं, उनका प्रदर्शन अच्छा है। बिहार के दोनों उपचुनाव जनता दल यूनाइटेड ने जीता है और इस प्रकार से बिहार विधानसभा में जो 122 सीट आनी चाहिए थी सरकार बनाने के लिए और एनडीए के पास 123 सीटें हैं, ये 2 सीटें जीतकर उनके पास 125 सीट हो गई है और बड़ी आसानी से अब आगे की सरकार चलेगी। इस उपचुनाव जो हुए उसके परिणाम आइए अब देखते हैं और सुनते हैं कुछ उन बातों को जो बार बार विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया से भी तथा अन्य तरह से भी मिल रहे हैं। वही ले दे करके शाहरुख खान के बेटे की बात मैं समझ सकता हूँ, आप बोर हो रहे होंगे, आपको लगता होगा कि एक ही विषय शाहरुख खान, लेकिन मैं विषय में बदलाव ला रहा हूँ। मेरी बातें सुनिए। शाहरुख खान का पुत्र निश्चित रूप से वो रेव पार्टी में सम्मिलित था, अन्यथा किस काम से गया? एक पिता पुत्र को पूछता है क्या नहीं, कहाँ क्यों गए थे, वहाँ किस लिए गए थे, कहाँ जाते हो? तो ये जब आप इतने विनम्र हैं तो आपके संस्कार पुत्र को पढ़ने चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ। एनसीबी की कार्रवाई की और एनसीबी ने पकड़ा तो ये कोई दूसरे नेता शाहरुख खान के बचाव में आते। जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज के शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा चलो ठीक है, वो सुनील शेट्टी ने कहा वो भी ठीक है, कुछ और ऐसे लोग कहते जो औपचारिकता भी होती और एक सही कुछ लगता भी, लेकिन बिल्कुल सारा कार्य छोड़ करके महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री नवाब मलिक सारे एजेंडे को रख दिया दरकिनार और एकमात्र एजेंडा शाहरुख खान के समर्थन में, उसके पुत्र के बचाव में इस प्रकार से कूद पड़ा जैसे कोई नुक्कड़ का झगड़ा होता है। कभी देखता हूँ किसी दिन तो सारे के सारे एक खास वर्ग के लोग यदि दो झगड़ों में शामिल हैं तो खास वर्ग के लोग अपनी अपनी दुकानों से कूद कूद कर वहाँ पहुँच जाते हैं, जबकि मामूली बात होती है। इसी प्रकार से जिस तरह से शाहरुख खान के समर्थन में नवाब मलिक जो एक जिम्मेवार कैबिनेट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र सरकार में, इस तरह से कूदा या अभी भी उनकी जो गतिविधि है हैरत अंगेज है। एक केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी समीर वानखेड़े उस पर किस प्रकार से गलत गलत टिप्पणियों और उनके मनोबल को तोड़ने के लिए, अब तो शाहरुख खान का झगड़ा समाप्त हो गया, उनके बेटे की जमानत हो गई है। अब तो ये झगड़ा अब उस बहाने समीर वानखेड़े के साथ जो चल रहा था उसको सीधा सीधी अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ने लगा है। ये संदेश देते हैं न केवल नवाब मलिक, देश में ऐसे कई इस समुदाय के संगठन हैं जो अपने अपने स्तर से शाहरुख खान के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, हमारे अच्छे मुसलमान भाई सब समझते हैं और वे जानते हैं, इसलिए ये होशियार है। परंतु हैदराबाद से, अन्य प्रांतों से जो सोशल मीडिया है, जिनके बड़े अच्छे जमे जमाए से उन सबों के बीच में उनकी बातें सुनिए तो आपको आश्चर्य लगेगा। सभी शाहरुख के समर्थन में बगैर देखे बगैर समझे सोचे समझे का समर्थन। अब यह बात न्यायालय में गई है, अब होगा। लेकिन देखिए, बात मैं कर रहा था महाराष्ट्र सरकार की एक मंत्री नवाब मलिक की। उनकी आयु भी अच्छी है, कोई लड़के तो हैं नहीं। लोग बताते हैं कि वो कुछ नहीं था उनके पास,
सामान्य ढंग का जीवन जीने वाला, जिनके पास कोई पूंजी नहीं थी, अचानक करोड़ों करोड़ों के हैसियत वाले व्यक्ति हो गए। आज इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया। ये कैसे हो जाता है? क्या होता है? दूसरे क्यों भूखों मर जाता है, या दूसरे कैसे फंस के मर जाता है मुंबई में? और उसी मुंबई में ये कैसे इतने बड़े मुहिम को चलाते हैं, क्या करते हैं? और खुला प्रदर्शन, नग्न नृत्य जिसको कहिए। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से देश के सभी सजग राष्ट्रवादी हस्तियों को, व्यक्तियों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आप भी हर पल हमेशा होशियार रहिए, आंख मूंद कर पड़े मत रहिए। देखिए, आप समीर वानखेड़े के समर्थन में क्या कर रहे हैं। अभी तो सड़क पर केवल नवाब मलिक ही उतर रहे हैं। उनके पुत्र का जमानत हो गया तो वे झगड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता ने कहा है कि मैं दीपावली के बाद बम फोड़ूंगा। लेकिन क्या बाकी लोग देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो देश को, समाज को और दुनिया को समझते हैं, वे इतने खामोश कैसे रह सकते हैं? जो जहाँ हैं, लेटर टू एडिटर, संपादक के नाम पत्र, सोशल मीडिया, ऐसे जितने भी चीज़ हैं, फेसबुक हैं, व्हाट्सएप हैं, वैसे उनका विरोध करे और तर्क संगत विरोध करे। क्योंकि तर्क विहीन विरोध हास्यास्पद हो जाता है तो उसका मूल्य कम जाता है। आशा है यह वीडियो समाज के लोगों को जगाने वाला यह संदेश आप गंभीरता से सुना होगा और लिया होगा। तो नमस्कार करता हूँ। दीपावली की शुभकामनाएं। सजग रहिए, सतर्क रहिए, और वीडियो का जिस प्रकार से आपका समर्थन मिलना चाहिए मेरे लिए, वह समर्थन नहीं देख रहा हूँ। तो सब्सक्राइबर बढ़ें। तो जितने सब्सक्राइबर हैं तो उनको तो लाइक करना चाहिए, उनका तो कुछ कमेंट्स आना चाहिए। अन्य लोग जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ दीपावली।